बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनावों के लिए उम्मीदवारों का नामांकन स्थल पर जमावड़ा लगा हुआ है। पूरी गर्मजोशी के साथ हर पार्टी के उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कई कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन विभिन्न वार्डों से दाखिल किया। इनमें गिलबर्ट गिल एरिया से मोहसिन हैदर के परिवार ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मोहसिन हैदर ने कहा कि बीजेपी की सत्तारूढ़ सरकार ने उन पर और उनके परिवार पर कई फर्जी केस किए हैं, जिसके लिए उन्हें पुलिस थानों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उन्हें जनता पर पूरा भरोसा है कि वो अपने वोट के जरिए बीजेपी को करारा जवाब देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, मुफलिस के साथ खड़ी है। फिर से कांग्रेस पार्टी ने हमें ख़ास करके उन गरीबों के लिए, जहां पर जो सरकार हुकूमत आज की तारीख में उस विभाग से हमें टिकट दी है जहां पर राज्य सरकार की तरफ से क्लस्टर योजना लाई जा रहा है। क्लस्टर योजना यानी अपने दोस्तों को 50 से 75 एकड़ ज़मीनें मुंबई में देना और जो गरीब है उनको बेघर करना। ऐसे योजना जहां पर जिस विभाग में लाया जा रहा है वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, झुग्गियों में रहने वालों के लिए उनकी लड़ाई लड़ते आई, आगे भी लड़ेगी। इसका साफ निशानी है कि वार्ड नंबर 66 से मेहर मोहसिन हैदर को दिया, वार्ड नंबर 65 से सुफियान हैदर को दिया। हम लोग लड़ाकू लोग हैं, हमारे परिवार लड़ाकू है। हमारे पर एक एक पर जो है 8-8, 10-10 सियासी केसेस है गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए। गरीबों के मसले को लेकर सड़कों पे उतर के आए, हमारे पे भी है, हमारे साथी जितने कांग्रेस पार्टी के हैं यहाँ पर, हम तमाम लोगों के लिए अन्याय के विरुद्ध खिलाफ लड़ने के लिए हम पर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया, बहुत ज़बर किया गया है। मुझ पर भी केस है। आज मुझे क्राइम ब्रांच में हाजिरी भरना था, एक हफ्ते में 2-2 बार क्राइम ब्रांच में भेजा जा रहा है। इस तमाम चीज़ों का जो जुल्म आपने किया है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसका हिसाब अंधेरी पश्चिम की जनता देगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। 3 वर्षापासून अनेक कामं प्रलंबित आहेत, प्रशासन लागल्यामुळे ज्या पद्धतीचा भ्रष्टाचार झालेला आहे, याकडे कसं पाहता? बघा, गेल्या 4 वर्ष मुंबई भावना मॅडम गेल्या 4 वर्ष मुंबई महानगरपालिकेत कुठल्याही सत्ता नव्हते। फक्त राज्य सरकारने पूर्ण मुंबई महानगरपालिकेवर राज केले। राज म्हणजे काय? आपले जे मित्रमंडळी ते हैदराबादचा असू द्या की दिल्लीचा असू द्या, मुंबईचा सडक तयार करायचं काम हैदराबादच्या कंपनी दिले। मुंबईला कुठल्या तरी ब्रिज करायचं असेल दिल्लीचं कंपनी का, मुंबईला असा कुठल्या कंपनी सक्षम नाही का? म्हणजे भ्रष्टाचार फक्त मुंबई महानगरपालिका मुंबई नापर्यंत नाही, दिल्लीला बसून मुंबई महानगरपालिकेचं भ्रष्टाचार केले सत्ता मंडळींनी। ते आता आळा घालण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका इलेक्शन आलं। आम्हाला पूर्ण खात्री आहे भाजपा मुंबई महानगरपालिकेला येणार नाही, पूर्ण खात्री आहे। भाजपा विरोधात आम्ही लढतोय, पुढे पण लढणार। आमचा विरोध भरपूर केस केले, अजूनही पारिवारिक केस करा, आम्ही तयार आहोत किती केस करायचा। मग लोकांचा लढा आम्ही लढू आणि लढू, हे फक्त भविष्य। मुंबई महापौर भाजपाचा नसेल एवढी मी बोलतात। भाजपा आमची लढाई अन्याय विरोधात आहे, कोणी असू द्या, कुठल्या व्यक्तीविरोधात आमची लढाई नाही। गरीबाबरोबर आम्ही उभे राहणार, जे श्रीमंताच बरोबर नाही, गरीबाबरोबर राहणार। आमचा लढाई कुठल्या व्यक्ती अन्याय विरोधात है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने एक बार फिर से विश्वास जताया है, आपको फिर से टिकट दिया है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, एक ही सेंटेंस में। वार्ड नंबर 66 और 65 दोनों जहाँ मेरा बेटा खड़ा है, पहला घर फिर डेमोलेशन, वरना देख लेना हम क्या करेंगे। और कांग्रेस पार्टी आप हिंदुत्व करके घर तोड़ते जाओ, अपने खुद वालों का, हिंदू का, और हम सब एक है बोल के हर किसी का घर बचाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। हमारा यही नारा है, पहला घर फिर डेमोलेशन। कांग्रेस ने आपने इतना साल काम किया है, इसका फल मिला है काम का? देखिए, ऐसा है, पिछले 12-15 साल से मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ा था। जैसे मेरे वालिद ने भी कहा, 8 से 10 केसेस हैं मुझ पर लड़ाई लड़ने के लिए। तो जैसे कि कहा जाता है, आप लड़ाई लड़ते रहो, आपको देखा जा रहा है और मुझे मौका दिया गया चुनाव लड़ने का,
तो मैं खासकर कांग्रेस के हाईकमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल से कोई बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ है। पिछले 4 साल से पूरी ताकत, कंप्लीट पावर माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास है। मुंबई जो पूरे एशिया में कहा जाता है सबसे ज़्यादा बजट मुंबई का है, सबसे ज़्यादा मालदार कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो वो मुंबई की है। 75,000 करोड़ कॉरपोरेशन का बजट है। और मुंबई में क्या है, ना ही सड़कें हैं, ना ही साफ़ सड़कें, ना ही साफ़ पानी, ना ही सांस लेने को साफ़ हवा। तो इतना बजट, इतना पैसा होने के बावजूद इतना बुरा हाल क्यों है? और पिछले 4 साल तक कोई अपोजिशन था नहीं। आप लोग तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम बीजेपी और शिवसेना लगा नहीं सकती है। तो 4 साल में आपने किया क्या? सिर्फ बीएमसी का फिक्स डिपॉजिट की आपने बर्बादी की। यहाँ पर सड़क दुर्घटना पर रोज़ मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों की हत्या होती हो, चाहे नौजवान हो चाहे बुज़ुर्ग हो। तो इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। इसके खिलाफ कई सालों से मैंने आवाज़ उठाया है और हम इसके खिलाफ आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। प्रत्येक आंदोलनाचा फायदा काँग्रेस पक्षाने केलेला आहे, त्याचा फायदा तुम्हाला होईल असं आपल्याला वाटतं की? 100% उसका फ़ायदा है और उसका लोगों तक भी हम आंदोलन करने का मकसद ही है कि हमारा मैसेज लोगों तक पहुँचे कि क्या गलत हो रहा है। और हमने वही किया और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, हम लड़ना जानते हैं और हम लड़ते रहेंगे। मोहसिन हैदर के परिवार के अलावा कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवारों ने भी पूरी गर्मजोशी के साथ पर्चा दाखिल किया। इनमें कांग्रेस की दिव्या सिंह भी शामिल हैं, जो नामांकन स्थल पर अपने पति के साथ नजर आई और अपनी जीत का दावा किया। देखते हैं दिव्या सिंह के अलावा दूसरे कांग्रेस उम्मीदवारों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है। आप देख सकते हैं मेरे बगल में एक हमारी युवा साथी है प्रियंका सानप, जो एक नॉर्मल परिवार से आती है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की सिपाही रही। आज कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ न्याय किया है और टिकट दे करके सम्मान बढ़ाया है। क्या कहेंगे मैडम? नॉमिनेशन करने जा रही हैं, एक युवा है, बहुत युवा हैं, क्या कहेंगे आप? मैं मेरे नेता, जो आदरणीय नेता मेरे राहुल गांधी जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और वर्षा ताई और असलम भाई का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने युवा कार्यकर्ता को उन्होंने मौका दिया है। इस बार जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उनको उन्होंने मौका दिया है, तो मैं उनका तहे दिल से आभार करना चाहती हूँ। वार्ड क्रमांक 61 के उम्मीदवार दिव्या सिंह जी, हम इनसे बात करते हैं। दोनों पति पत्नी आज नामांकन भरा। मैम, क्या हम सब उत्साहित हैं, हम सब, हमारे वार्ड में बहुत उत्साह है और इस इलेक्शन को हमें जीतना है। आप क्या किस तरह सपोर्ट करेंगे? हाँ, आप पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, विधानसभा हो चाहे मुंबई हो। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या क्या आपके वार्ड में क्या क्या प्रमुख समस्याएं, खासकर महिलाओं के लिए क्या कुछ प्लान है? महिलाओं की सुरक्षा, पानी की दिक्कत, कचरा, सीसीटीवी, वो सारे हमारे मेन मुद्दे हैं। महिलाओं से जुड़े हर चीज़ों पर हम ध्यान देंगे, वो हमारी प्रायोरिटी है, अपार्ट फ्रॉम जो सारे मैनिफेस्टो में हमने ऐड किया है। इस बार कई दलों की युति नहीं बन पाई है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। वोट बंटवारे को लेकर क्या कहेंगे? कितना? कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है यहाँ पर और हमें उम्मीद है हमारे कांग्रेस भाई बहन उठ खड़े होंगे हमारे लिए और हमारा समर्थन करेंगे। क्या प्रमुख समस्याएं हैं आपकी वार्ड की और कैसे आगे बढ़ेंगे? जी, उस पर वर्किंग जारी है। हमारे वार्ड वालों से हमारी कई बार बातचीत हुई है। हम उनके भावनाओं को, उनकी दिक्कत को समझ रहे हैं और उस हिसाब से उन्हें हम मदद करेंगे। ये का जो गठबंधन था, क्या आपको लगता नहीं कि गठबंधन नहीं हो पाया, इससे कुछ नुकसान हो? जी नहीं। हम काफ़ी तत्परता से, काफ़ी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं और हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी दिव्या सिंह, वार्ड क्रमांक 61 के कांग्रेस उम्मीदवार, जो हमसे बातचीत कर रही थी। कैमरामैन अफेज पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।